जी हां दोस्तों, प्रियंका एंड टीम ने शाह शर्मा के मंसूबों पर फेर दिया पानी। राहुल के एक फोन ने लिख दी नई स्क्रिप्ट। दोस्तों, बीजेपी की ओर से असम को लेकर बड़ी रणनीति बनाई गई, तरीके से चारा डाला गया, लेकिन ऐन वक्त पर प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया और जो बीजेपी चाहती थी वैसा कर नहीं पाई। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उस फोन की भूमिका भी राहुल गांधी के है, जिसके बाद पूरी कांग्रेस अलर्ट मोड पर आ गई और इस तरह से सुरक्षा दीवार खड़ी की जिससे भेदने में बीजेपी और उनके रणनीतिकार कामयाब नहीं हो पाए। कैसे बताएंगे आपको। नमस्कार, द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, असम में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई के बीच तकरार बढ़ चुकी है। इस बीच बीजेपी की ओर से चाल चली गई। कांग्रेस की असम बढ़त को रोकने के लिए कांग्रेस के अंदर गौरव गोगोई को विलेन बनाने का प्रयास किया, लेकिन इस काम में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी असम में गौरव गोगोई को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इससे कांग्रेस के अंदर कुछ नेता असहज महसूस कर रहे हैं, या कहिए उनके दिमाग में यह भरने का प्रयास हो रहा था कि राहुल गांधी सिर्फ गौरव गोगोई को प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी का परिणाम 16 फरवरी 2026 को नजर आया, जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसके तुरंत बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस आला कमान एक्टिव हो गया, बीजेपी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। भूपेन ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। विधानसभा चुनाव में 1.5 से 2 महीने का वक्त है, बस 2 महीना दूर है चुनाव, और क्लियर कट दिख रहा है कि इस बार के चुनाव कांग्रेस बीजेपी की राजनीति के लिए तूफान बनेगी। जनता के बीच राहुल गांधी और गौरव गोगोई को लेकर उम्मीदें हैं। दोस्तों, राजनीति में एक बात कही जाती है, जब किसी पार्टी को यह एहसास होता है कि जनता के विश्वास से वो जीत नहीं सकती, तो वो जिस पार्टी के जीतने की संभावना ज्यादा रहती है उसके अंदर के नेताओं में लीड करने वाले नेता के खिलाफ आक्रोश भरने की कोशिश होती है, यानी ब्रेन वॉश किया जाता है ताकि पार्टी के नेता आपस में भिड़ जाएं, उनका ध्यान चुनावी लक्ष्य से हट जाए। बीजेपी ने दोस्तों असम में यही करना चाहा, इस वजह से कांग्रेस के अंदर असंतोष बढ़ गया। इस बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाए और बीजेपी चुनाव प्रचार में इसका फायदा लेना चाहेगी। दोस्तों, आजादी के 79 साल हो गए आजादी को, और असम में कांग्रेस ने करीब 57 साल तक शासन किया है। 2001 से 2016 तक लगातार असम में कांग्रेस की सरकार थी। तरुण गोगोई मुख्यमंत्री थे। हालांकि तरुण गोगोई से नाराज होकर ही हिमंता ने बीजेपी ज्वाइन की थी और उसका फायदा बीजेपी को मिला। पिछले 10 सालों से असम में बीजेपी की सरकार है और इस बार भी बीजेपी वापसी की उम्मीद कर रही है। जब से हिमंता ने बीजेपी ज्वाइन की है, उसके बाद से असम को बीजेपी अपना गढ़ बनाने का प्रयास कर रही है। 2016 के बाद असम में बीजेपी कोई भी चुनाव नहीं हारी 2016 से, और वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, लेकिन इस बार स्थिति कुछ और है। हार की तस्वीर बीजेपी के रणनीतिकारों को दिख रही है। दोस्तों, 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हिमंत बिस्वा शर्मा को पार्टी का कैंपेन इंचार्ज बनाया था। कांग्रेस ने असम में बड़ी जीत दर्ज की। हालांकि उसके बाद हिमंता मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और यहीं से कांग्रेस नेतृत्व और तरुण गोगोई ने उनकी दूरियां बढ़ती चली गई। हेमंता ने 2015 में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद से इसका फायदा बीजेपी को हुआ। अब जैसे ही भूपेन बोरा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तुरंत मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा वो कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता हैं। इस्तीफा दिया आसाम के, लेकिन वो वापस ले लिए हैं। नहीं, मेरा नहीं लगता है वो, एक मिनट, मेरा नहीं लगता है वो वापस लिया है। इसलिए 10 मिनट पहले मेरा फोन से बात हुआ है और उनका घर में मुझे कल 7 बजे न्योता दिया है। तो अगर रिजिग्नेशन वापस लेते थे तो मुझे क्यों न्योता देगा वो? क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? संभावना मैं तो चाहता हूँ कि वो बीजेपी में ज्वाइन करे, और असम में कांग्रेस में वही लास्ट हिंदू नेता है, तो मैं चाहता हूँ वो ज्वाइन करे। कल 7 बजे मैं उनको घर में मुलाकात करूँगा, फिर वो पक्का हो जाए और उनके घर जाएंगे। हेमंता ने इस बीच एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा
कि 3 साल पहले भी हमने भूपेन बोरा को सुरक्षित सीट ऑफर की थी। हेमंता यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में 5 और विधायक पाला बदल सकते हैं। बताया जा रहा है कि गौरव गोगोई की नियुक्ति के बाद असम कांग्रेस के कुछ नेता असंतुष्ट हैं। कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट रखने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को असम कांग्रेस राज्य स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे संदेश दिया गया है कि भले ही गौरव गोगोई के हाथ में प्रदेश कांग्रेस की कमान है, लेकिन फैसला गांधी परिवार को लूप में रखकर ही लिया जाएगा। उनकी नियुक्ति से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है। और वहीं भूपेश बघेल और डीके शिव कुमार को चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, एनडीए पहली बार 2016 में असम में 86 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। दोस्तों, बीजेपी को 60, सहयोगी एजीपी को 14 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को 12 सीटें मिली थी। और वहीं कांग्रेस को 26, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 13 सीटें मिली। जबकि दोस्तों 2021 में बीजेपी को फिर से 60 सीटें मिली, लेकिन एजीपी को केवल 9 सीटें मिली। और वहीं बीपीएफ ने सिर्फ 4 सीटें जीती और बाद में अलायंस से बाहर हो गई। एनडीए ने 75 सीटों के साथ सरकार बनाई। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने 50 सीटें जीती थी। हेमंता ने भी तरुण गोगोई की वजह से ही कांग्रेस छोड़ी थी। और वही भूपेन बोरा की नाराजगी भी गौरव गोगोई के कारण ही है। लेकिन प्रियंका गांधी और उनकी टीम ने भूपेन बोरा को फिर से पार्टी में लाने में कामयाबी हासिल कर ली है। यानी शाह और हेमंता जो चाहते थे वही नहीं हो पाया, वैसा नहीं हुआ। बहरहाल अब कांग्रेस में रहेंगे बोरा। बताया जा रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस आला कमान की भूमिका है। कांग्रेस के असम प्रभारी जितेंद्र सिंह ने भी यह दावा किया है कि बोरा के इस्तीफा देने के बाद सिंह और पार्टी की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने बोरा से उनके आवास पर मुलाकात की है। और इस बीच बोरा ने अपने आवास के बाहर मीडिया से कहा कि उन्होंने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कांग्रेस आला कमान से समय मांगा है। गोगोई ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बोरा से बात की है, उनका इस्तीफा आला कमान ने स्वीकार नहीं किया। गोगोई ने कहा कि अगर पार्टी में कुछ मुद्दों के कारण भूपेन बोरा को ठेस पहुंची है तो हम उनसे माफी मांगते हैं। मीडिया से बातचीत में भूपेन बोरा ने विस्तार से जानकारी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अभी इस पर बोलना ठीक नहीं समझता हूं। मैंने इस्तीफा क्यों दिया? हाँ, मैंने इस्तीफा दिया था, इसे आला कमान को भी भेजा था। जब भी मुझे जरूरी लगेगा मैं आप लोगों को बुलाऊंगा, विस्तार से बता दूंगा क्यों इस्तीफा दिया। अभी मेरा इरादा नहीं है बताने का, मैं नहीं बताऊंगा। हालांकि उन्होंने इशारों में इस्तीफे की वजह का भी जिक्र कर दिया। बोरा ने कहा कि थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते ही हैं मैंने इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन वक्त आएगा हम आपको बुलाएंगे, बताएंगे इस्तीफा क्यों दिया। लेकिन अभी कोई नाराजगी नहीं है। आला कमान ने वापस हमारे इस्तीफे को मंजूर नहीं किया, वापस लौट आए। यानी दोस्तों, मिला जुलाकर प्रियंका और उनकी टीम ने शाह और शर्मा के मंसूबों पर एक तरह से पानी फेर दिया। चाहते थे साहब कुछ, हेमंता तो दौड़े घर आना चाह रहे थे, अरे घर जाएंगे, हिंदू नेता वही बचे, लीजिए साहब वो आखिरी जो आपकी नजर में हिंदू, फिर वापस चले गए अपने पुराने घर। यानी बीजेपी ने जो खेल खेलने की कोशिश की उसमें नाकामी मिली। और यही खेल बीजेपी खेलना चाहती है जब पता हो कि साहब लगता है दाल नहीं गल पाएगी। खैर बहरहाल, क्या असम में कांग्रेस के दिन आने वाले हैं? आसार ऐसे ही लग रहा है। आपकी राय क्या है दोस्तों? आप बता के जरूर जाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।